अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड के पोटैटो कटलेट्स। ये बहुत ही सिंपल है, आप एज अ स्टार्टर या फिर आप टी टाइम पे भी यूज़ कर सकती हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। एक छोटी सी रेसिपी लेकिन आपके बड़े काम की है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बॉयल मैंने आलू ले लिए हैं, आधा किलो के करीब ये आलू हैं। इन्हें क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से करें या किसी भी आप चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद हम डाल लेते हैं कुछ स्पाइसेस। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, स्पाइसेस का इस्तेमाल कम करना है। मैंने डाली है छोटा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच मैंने डाल लिया नमक, आधा चम्मच डाल लेती हूँ चाट मसाला, 1 चम्मच के करीब डाल लेते हैं धनिया पाउडर। इसके अलावा हम इसमें डाल लेते हैं कुछ ग्रीन सब्जी। ग्रीन में क्या है, मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया और मैंने ली है 2 हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो इसमें अपनी मनपसंद सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, जैसे बंद गोभी हो गई, या फिर अभी आने वाले सीज़न में मटर आने वाले हैं तो आप मटर भी ऐड कर सकती हैं, गाजर भी ऐड कर सकती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। क्योंकि हमने इसको जो है ब्रेड के अंदर कवर करना है, फिलिंग करनी है, तो हमारा जो है ये पेस्ट अच्छा सा मिक्स होना चाहिए ताकि हमारी ब्रेड ना फटे। इससे पहले भी मैं बहुत सारे ऐसे स्नैक्स डाल चुकी हूँ जो वैसे तो बहुत सिंपल हैं लेकिन आपके बड़े काम के हैं, क्योंकि आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकती हैं, एज अ स्टार्टर यूज़ कर सकती हैं, बच्चों को लंच में दे सकती हैं, टी टाइम के लिए यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। ये आपका बहुत कम टाइम लेते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके अलावा आप इसमें चिकन की एडिंग कर सकती हैं, ये ऑप्शनल है। आप चाहें इसमें चिकन ऐड करें, कीमा ऐड करें या फिर अंडे बॉईल करके भी ऐड कर सकती हैं, इससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ढक्कन, जो कि एक डोंगे का ढक्कन होता है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब क्या करना है, ढक्कन पे आपने अच्छे से ऑयल लगा लेना है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ले लेते हैं आलू का गूदा और इसे क्या करते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि ये टिक्की जो हम बनाएंगे एक अच्छे सा शेप आ जाएगा, गोल बिल्कुल शेप आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए ट्रिक है जो कि कहती हैं हमसे गोल कबाब नहीं बन सकते हैं, तो ये उनके लिए छोटी सी एक ट्रिक है। अब जैसे कुछ परफेक्ट लेडीज़ भी होती हैं, वो काफ़ी अच्छी हाथ से भी बना लेती हैं, तो वो हाथ से बना लें, इसमें कोई पक्का नहीं है कि आपने बिल्कुल ये ढक्कन ही यूज़ करना है। अब आपने ब्रेड के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप किसी ढक्कन का यूज़ करेंगे। स्टील का ग्लास यूज़ कर सकती हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसको राउंड शेप देना है। इससे हमने ब्रेड को गोल गोल स्लाइसेस में कर लिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है, दिखने में भी अच्छा लगता है और बच्चे शौक से भी खा लेते हैं, क्योंकि जितनी चीज़ दिखने में अच्छी लगती है उतना ही बंदे को अट्रैक्ट करती है और फिर टेस्ट भी उतना ही बंदे को अच्छा अच्छा सा लगने लगता है। इसके अलावा ब्रेड क्रम्ब ले ली है। इसके अलावा ले लिया है हमने मैदा 2 बड़े चम्मच। मैंने यहाँ पे अंडे की लेयर नहीं लगाई है, क्योंकि मैं थोड़ा चाह रही थी कि मैं वेजिटेरियन के लिए कुछ बनाऊँ, तो यहाँ पे मैंने इसलिए अंडा जो है स्किप कर दिया है। आप चाहें तो अंडा ले लें। यहाँ पे मैंने मैदे का पेस्ट बना लिया है, वो मैं आपको बताऊँगी क्यों बनाया है, लेकिन अच्छे से आपने पहले पेस्ट बना लेना है। लेकिन अगर आप चाहें तो बना सकती हैं, आप अंडा भी ले सकती हैं। यहाँ पर ले लें ब्रेड क्रम्स। अब आपने क्या करना है, एक ब्रेड ले लें और जो आपने ये टिक्की बना के रखी है उसको इसके अंदर रखें। अब ऊपर एक और ब्रेड दे लें और आटे की लेप जो हमने ये मैदे की लेप बनाई है, इससे क्या करना है, इसको हमने इससे प्रेस करना है और अच्छे से जोड़ना है। जितना अच्छे से ये जुड़ा हुआ होगा उतना अच्छे से ही इसका शेप आएगा, उतना ही हमारे जो आलू हैं बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल गर्म कर लेना है। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करें ताकि आने वाली फ्यूचर की कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर सकें। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैदे की लेयर लगा लेनी है अच्छे से। इससे क्या होगा, इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं, जितने भी एजेस हैं, हमने इसको प्रेस करना है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे और इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर हमने फिलिंग की है वो बाहर नहीं आएगी। ब्रेड क्रम्स लगा लें अच्छे से। देखिए दिखने में भी अभी भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ जी, कुछ लोग होते हैं मुझसे पूछने हैं क्या हम इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये जो है फिलिंग फ्रीज़ कर लें। ब्रेड को इसके अंदर बना के बिल्कुल शेप दे के ना रखें, क्योंकि ब्रेड का कोई पता नहीं होता कि वो कब बासी हो जाए, कब ख़राब हो जाए। तो आप क्या करें, आलू जो है उनका आप पेस्ट वगैरह जो भी बनाना है उसे फ्रीज़ कर लें, लेकिन ब्रेड को आप ताज़ा ही यूज़ किया करें, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को पेट में दर्द कुछ भी हो सकता है, तो लिहाजा बच्चों के मामले में इस किस्म का आप ना ही लें रिस्क। अब आपने क्या करना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, और भी ज़्यादा यमी लग रहे हैं। अभी से आपने अपने मनपसंद कलर देना है। डार्क ब्राउन भी कर सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूँगी, मैं थोड़ा ज़्यादा कलर नहीं दूँगी। लेकिन ये अभी भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं और देख के दिल कर रहा है कि बस इन्हें खा लें। अब हम इन्हें सर्व करते हुए आपको ज़रूर दिखाएंगे। लीजिए, हमारे ब्रेड पोटैटो कटलेट्स एकदम तैयार हैं। ब्रेड पोटैटो कटलेट्स कह सकती हैं आप इन्हें, अपना मनपसंद जो नाम आप रखना चाहे रख सकते हैं, नाम रखने में कोई मनाही नहीं है। अब आपको मैं दरमियान से कट करके दिखाऊंगी, देखेंगे कितना ज़बरदस्त लग रहा है। केचप के साथ सर्व करें, बच्चे खुश हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर